वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थं चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं विघ्नेश्वराय पाद पंकजम्। नमस्कार साथियों, जय श्री गणेश देवा। आप सभी को ललित व्यास पांडे की ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जो भी त्योहार होते हैं, जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखते हो, उनका एकमात्र उद्देश्य सकारात्मक संदेश फैलाना होता है। एकमात्र उद्देश्य नयापन लाना होता है। एकमात्र उद्देश्य इंसान को तरोताजा करना होता है। हम परंपरागत जीवन शैली का निर्वहन करते हैं। रोज सुबह से शाम तक एक ही शेड्यूल होता है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में भी अगर हमारे धार्मिक त्योहार आते हैं तो हम उन बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालते हैं और त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं। पूरी ऊर्जा, पूरी सकारात्मक जोश के साथ हम सारे त्योहार मनाते हैं। इन त्योहारों को मनाने के पीछे जो मूलभूत अवधारणा है वो केवल और केवल है कि हमें एक बार फिर से त्योहार तरोताजा कर देते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति पैदा कर देते हैं, जिसकी सहायता से हमारे सारे काम एक बार फिर नए तरीके से संचालित होने लगते हैं। अब ये त्योहार किसी भी धर्म से प्रेरित हो सकते हैं। बेशक हम उन्हीं त्योहारों की बातें ज्यादा करते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस है या फिर जिनका हम पालन करते हैं। उसकी वजह स्पष्ट है, क्योंकि हम जिस धर्म में पले बढ़े हैं, जिसकी हमें शिक्षा मिली है, लगातार जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं या जिनको हम अपने सामने होते हुए देखते हैं और जिस पर हमारा आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसके ही विषय में हम लोग बात कर सकते हैं। हालांकि शुभकामनाओं का जो सिलसिला है वो तमाम धर्मों के लिए हमारा होता है और हम सभी धर्मों को एक समान श्रेणी में रखते हैं। उनकी केवल सकारात्मक बातें हमें अच्छी लगती हैं, चाहे वो उस धर्म की बात हो जिस धर्म को हम बिलोंग करते हैं या उस धर्म की बात हो जिसे और लोग बिलोंग करते हैं। धर्म का एक ही अर्थ हम समझते हैं और वो है मानवीयता का धर्म, और वो है सौहार्दता का धर्म, वो है प्रेम का धर्म, वो है भाईचारे का धर्म, और वो एक दूसरे से मिलने का धर्म, एक दूसरे से जुड़ने का धर्म, एक दूसरे के सुख और दुख बांटने का धर्म। केवल यही धर्म हमें समझ में आते हैं और मुझे लगता है दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म इन्हीं बातों की आधारशिला पर आधारित होते होंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के प्रतीक हैं। भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक है। भगवान गणेश सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है किसी भी कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है। इससे मन संतुष्ट होता है और मन में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है कि अगर हमने भगवान गणेश की आराधना करी है तो ये काम हमारा जरूर सफल होगा। और आपको पता है किसी भी काम की सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है हमारा आत्मविश्वास। तो अगर हमारा आत्मविश्वास भगवान गणेश की कृपा की वजह से या भगवान गणेश के माध्यम की वजह से बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हमें बढ़ाना चाहिए और हमें अपने घर पर रहकर एक पार्थिव शरीर, पार्थिव यानी जो मिट्टी के गणेश जी हैं उनका निर्माण करना चाहिए। हो सके तो स्वयं निर्माण करें या बाजार में मिलते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को घर पर नहीं विराजित करें। और इसे इसलिए भी कि इको फ्रेंडली जो गणेश जी होते हैं, जब हम लोग गणेश विसर्जन के बाद इनको पानी में, जल में प्रवाहित करते हैं तो उसे हमारे इकोसिस्टम में कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो घुल जाएं, वो उसी में मिक्सअप हो जाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से जो भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, हम 10 दिन तक उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, भोग लगाते हैं, बड़े इज्जत सम्मान के साथ रखते हैं और फिर जरा देखिए किस दुर्गति के साथ उनको प्रवाहित किया जाता है और काफी समय तक वो मूर्तियां कितनी दुर्गति का शिकार होती हैं और वो घुल नहीं पाती हैं, मिक्स नहीं हो पाती, तो उनका कितना बड़ा अपमान होता है। तो इन तमाम सकारात्मक बातों के साथ साथ कुछ संदेशों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए और समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलते रहना चाहिए। ये आस्था का विषय तो है, लेकिन आस्था में इतनी कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि गलत हो रही चीजों को भी हम मान्यता दें और लगातार उसका समर्थन करते रहें। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग
इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करें, उनका आराधना करें, उनको स्मरण करें और बहुत सकारात्मकता के साथ आप गणेश चतुर्थी का यह पावन त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं और लगातार आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आप खूब खुश रहें, आप खूब समृद्ध रहें, आपके अंदर खूब बुद्धि का संचार हो, द्वेष, क्लेश और घृणा, जलन, इन तमाम बुराइयों का सर्वनाश हो, जड़ से मूल नाश हो जाए और आप सभी लोग केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक एनर्जी के साथ गणेश उत्सव मनाएं। अंत में एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।